वेलकम बैक गाइस। सो आज हमारे साथ में है सौम्या। सौम्या पटना से है और लॉ के फोर्थ ईयर में अपनी पढ़ाई में कंस्टेंट होने की कोशिश कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं सौम्या से कि उन्होंने कब कम्युनिटी ज्वाइन की, उनकी जर्नी कैसी रही। सौम्या ने अभी अभी 21 डे कंसिस्टेंसी मास्टर चैलेंज कंप्लीट किया। तो जानते हैं उनसे कि क्या उनका सफ़र रहा और क्या उन्होंने सीखा। सो वेलकम सौम्या। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना भूल गया था अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर थैंक completing this थैंक यू। consistency master challenge. This is actually an achievement. So बताइए सौम्या कि आप कब कब आपने कम्युनिटी ज्वाइन की, कैसा आपका सफ़र रहा। जब आपने ज्वाइन की थी तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा है। जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी। जैसे अगर मैं बताऊँ तो कम्युनिटी तो मैंने बहुत पहले ही जॉइन की थी सिंस 2022। मैं पहली बार मैंने जब एडवर्टाइजमेंट देखा था इसका तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली। ऐसा ऐसी वाली फीलिंग आई थी कि कोई मुझे मिल गया जो मेरी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, मुझे जो दिक्कत हो रही है कि मैं चाहती तो हूँ आगे बढ़ा लेकिन मुझे प्रोसेस नहीं पता, मुझे चीज़ों में खुशी नहीं महसूस हो रही। मैं एप्रिशिएट नहीं कर पा रही थी छोटे एफर्ट्स को। मुझे भी लगता था कि कुछ एक बड़ा सा होगा चेंज, उस दिन मैं खुश होंगी और उस दिन मैं खुद को सक्सेसफुल कहूंगी। तो ये चीज मेरे साथ हो रही थी। और फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि जब हम लोग अपने अनकॉन्शियस थॉट्स में इतने खोए रहते हैं, हमारे आसपास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे, बस एक मोमेंट की देरी हम डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं। पर जब हम कॉन्शियसली सोचते हैं तब हमें पता चलता है कि इस किसी चीज में जहां हमें दिक्कत आ रही थी उसका डीप रीजन शायद कुछ और ही था जिस वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। तो ये चीज मैंने फील की। और दूसरी चीज जो मैंने देखी तो मैंने ये महसूस किया कि परफेक्शन और अनअप्रिसिएशन, इसमें बहुत बड़ा लिंकेज है। जब हम परफेक्शनिस्ट होते हैं तो हम किसी भी चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ये अच्छे से नहीं हुआ तो क्यों अप्रिशिएट करना, मैंने 10 चैप्टर सोचे थे तो मैंने 5 किए तो मेरा फेलियर है ये डे नहीं। पर अब मैंने जो ये सीखा है कि नहीं, मैंने अगर 5 चैप्टर डिसाइड किए थे, मैंने एक किया उस पर अप्रिशिएट करना है, सेकंड किया उस पर करना है, तो ऐसा फील होता है कि मेरा दिन बहुत पॉजिटिव बीता। लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया और बहुत एक अच्छी अच्छी वाली खुश वाली फीलिंग आती है। ऐसा नहीं लगता। मैं थोड़ा ये भी फील करती हूँ अपने आसपास वालों से फिलहाल कि मैं सुकून से हूँ, अपने काम में खुश हूँ। जैसे लोग एक परेशान चीज़ है कि ये पूछता हूँ नहीं मैं हो पा आपसे। रहा, वो नहीं। यस। ये एक बहुत सारे लोगों को डाउट आता है जब मैं इनको ये बोलता हूँ कि जैसे मान लो आपने 10 चैप्टर्स करने हैं तो हर एक चैप्टर पे आप अपने आप को या फिर एक चैप्टर करना है तो एक चैप्टर में हर एक उस पे आप हर एक छोटे छोटे माइलस्टोन पे आप अपने आप को अप्रिशिएट करें। लोगों को लगता है कि इससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा और सेटिस्फाइड हो जाऊंगा और आगे के चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करूंगा। तो ये होता था आपके साथ में या फिर नहीं होता था? सर मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा डाउट था लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट और क्रेविंग बढ़ जाती है आपको पर चैप्टर कंप्लीट करने की। जैसे एक बुक ही आपने डिसाइड की कि मुझे ये नॉवेल पढ़नी है, तो जब आप उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हो या फिर उसमें भी उसे टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हो और एक एक टॉपिक कंप्लीट करने पे खुश होते हो तो आपको लगता है नहीं, मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है, मुझे आगे वाले भी पढ़ने हैं। और जब आप एक फाइनल टारगेट डिसाइड करते हो तो फिर वो आगे बढ़ने वाली मोटिवेशन नहीं रह जाती है। और सेम चीज जैसे कि मैंने अपने हेल्थ जर्नी को भी साथ साथ में चलाया है पढ़ाई के साथ। हम्म। तो पहले मुझे हमेशा लगता था मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है, और मैं करती थी, बहुत चीजें करने लगती थी स्टार्टिंग में ही, एक दिन में, 2 दिन में, और लगभग 10-15 दिन के बाद मैं कंप्लीटली छोड़ देती थी। पर अब मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि मैंने हर दिन क्या अच्छा खाया, मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कभी फ्रेंड्स के साथ चले गए तो थोड़ा बहुत बाहर का खाना हो गया या ये चीजें हो गई, तो मैं उसके लिए परेशान नहीं होती या इसको ये सोच के नहीं छोड़ती हूँ कि अब मैंने तो मैदा खा लिया या मैंने कुछ बाहर की चीज खा लिया, अब हो गया, जर्नी खत्म यहाँ पे। क्योंकि सिंस लाइफ है तो वो परफेक्ट तो चलेगी नहीं, इम्परफेक्शंस आते रहेंगे, तो अडॉप्ट करना मैंने सीखा है। और इस चीज का तो यही मैं कहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रोसेस पे फोकस होंगे तो हम रिजल्ट को भूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस में ही इतना मजा आने लगेगा कि हम देखेंगे हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हम एक कंप्लीशन हो रहा है हमारा, किसी भी चीज में एक कंप्लीट होने वाली फीलिंग आ रही है, तो ये बहुत हेल्प करती है आगे बढ़ने में। हम्म। हाँ, तो जनरली लोगों को जब लगता है कि एक अगर मैं छोटी-छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करूँगा तो फिर मैं शायद सैटिस्फाइड हो जाऊँगा, और कई लोगों के साथ में होता भी होगा कि अप्रिशिएट करने के बाद में वो अपना काम करना बंद कर देते होंगे, सैटिस्फाइड हो जाते होंगे। बट इसमें कैच क्या है? आपको ऐसा लग रहा है कि आप अप्रिशिएट करते हो और खुश होके अपना काम बंद कर रहे हो। आप अप्रिशिएट करने के बाद वजह से अपना काम करना बंद नहीं कर रहे हो। वो तरीका तो एकदम सही है। बिल्डिंग के अगर 4 पिलर्स हैं जिनमें से एक अप्रिसिएशन है जो कि ज़रूरी है, तो वो पिलर तो एकदम सही है, वो सही जा रहा है। उसकी वजह से आपको काम करने में अच्छा लगेगा।
आप सेटिस्फाइड हो रहे हो और अपना काम करना छोड़ रहे हो, उसका रीज़न है कि आपकी बिल्डिंग के 3 पिलर्स अभी गायब हैं। तो हो सकता है कि आप अभी प्रोसेस के ऊपर फ़ोकस्ड ना हो, आप रिज़ल्ट के ऊपर फ़ोकस्ड हो सकता है कि आप एक परफेक्शनिस्ट इंसान हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिपल्शन आती है अपने काम से। आपको वो पिलर्स सॉल्व करने हैं, लेकिन अपने आप को अप्रिशिएट करना बंद नहीं करना, क्योंकि ये पिलर इंटैक्ट है, ये सही है। सो बिकॉज़ हो सकता है कोई दूसरा एग्जैक्टली। पिलर गायब हो, इसलिए आप अपना काम करना छोड़ रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बट डोंट डाउट ऑन दिस पिलर, इसकी वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, वो दूसरी चीज़ें हैं। यस सो सर। और आपका अल्टीमेटली हाँ, जब मैं yes, sir. बताइए बताइए। जैसे मैंने हेल्थ, हाँ ये सर, जैसे मैंने हेल्थ जर्नी के बारे में बताया, तो मैं प्रोसेस में फोकस थी। बट एक दिन मैंने देखा कि एक वेइंग मशीन रखी हुई थी मेरी जो वार्डन है उनके रूम में। तो मैंने सोचा नहीं था, पहले तो मैं हर दिन वेट ही नापती रहती थी। तो मैंने सोचा, काफी 2-3 महीने हो चुके थे, तो मैंने इस पे अपना वेट वो किया, मेजर किया। तो मेरा वेट 7 to 8 kgs कम हो चुका था, और मैं इतनी खुश थी कि मैंने इस पे तो फोकस भी नहीं किया था कि मेरा कितना वजन कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट इतना बड़ा चेंज, तो ये चीज बहुत पॉजिटिव थी मेरे लिए। ऑसम। आई एम सो हैप्पी कि आपने हेल्थ वाले डायरेक्शन में भी प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर काम किया। सो व्हाट वाज योर फेवरेट माइंड आउट ऑफ दीज 3 माइंड्स? कौन सा सबसे ज़्यादा हिट करता था आपको? सर वैसे तो तीनों ही बहुत अच्छे हैं, बट अप्रिशिएटिव माइंड, क्योंकि एक इंसान को आगे बढ़ते रहने के लिए पॉजिटिव माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। अगर अंटिल आप अपने आप को कोसते रहोगे और अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ज्यादा टाइम तक। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने जो आपका वो देखा था क्लैप करने वाला, वो चीज मैंने भी इम्प्लीमेंट की। रूममेट्स होते हैं कई बार रूम में, तो मैं टेबल के नीचे खुद के लिए क्लैप कर लेती हूँ। तो ऐसे ही अप्रिशिएट कर रही हूँ खुद को, और एक एक स्टेप करके आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो देन अप्रिशिएटिव माइंड बहुत अच्छा है। और प्रोसेस फोकस तो, जब अप्रिशिएट कर रहे हैं तो प्रोसेस फोकस तो हम लोग हो ही जा रहे हैं। ऑसम। एंड सो परफेक्शनिस्ट तो मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी अपने कामों को ऐसे ही करती थी। बट बहुत डीप में कुछ चीजें होती है परफेक्शन में, तो हमें डीप से उन चीजों को निकालना होता है। तो वो चीज मुझे धीरे धीरे मालूम चली। अच्छा, अलार्म लगाने में भी परफेक्शन जुड़ा हो सकता है, या कभी वो चलते टाइम जो हम इक्वल इक्वल पैरों को रखना चाहते हैं ब्लॉक्स पे, वो भी एक परफेक्शनिज्म का ही पार्ट है। तो फिर ऐसे ही। हाँ, तो जनरली जो लोग ऐसा करते हैं कि पैदल अगर चल रहे हैं और पैदल चलते हैं और सामने अगर ब्लॉक्स हैं, तो वो पैर एकदम ऐसे रखेंगे जैसे इस ब्लॉक के बीच में ही आना चाहिए, एकदम लाइन के ऊपर नहीं वरना आना गड़बड़ हो चाहिए, जाएगी। वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये एग्जैक्टली परफेक्शनिज्म नहीं है, ये थोड़ा ओसीडी की तरफ जा रहा है। लेकिन जनरली जितने लोग परफेक्शनिज्म शो करते हैं, उनके ओसीडी वाले चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों हल्की सी अलग है, लेकिन परफेक्शनिस्ट लोग ओसीडी वाले भी शो करते हैं। तो मेरे अंदर था ये, मैं लाइन के ऊपर पैर नहीं रखता था, मैं बीच में रखता था। लेकिन आप कहीं भी रखता हूँ, आपको ये बिना बात की एनर्जी जो उसमें जा रही थी कि लाइन के ऊपर नहीं रखना है, बीच में रखना है। अगले ब्लॉक अगर 2 ब्लॉक दूर है तो एकदम बीच में जाना चाहिए। इसमें बिना बात की एनर्जी जा रही थी, वो एनर्जी अब याद भी नहीं रहता कि ये भी कोई चीज़ है। सो दैट्स ग्रेट सौम्या, आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आपने ये पूरा चैलेंज कंप्लीट किया और इतना कुछ सीखा, इससे अपने अंदर चेंजेस लाए। एंड डू यू वांट टू टेल मी कि क्या आपके साथ में ऐसा हुआ कि अप्रिशिएटिव माइंड जब आपने कंप्लीट किया, सिंस आपने उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया, उसकी वजह से प्रोसेस में आपको अच्छा लगा, हैप्पीनेस जो ख़त्म हो जाती है ना, क्योंकि हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं अपने आप को, तो प्रोसेस से हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। तो कहीं वो प्रोसेस में हैप्पीनेस बढ़ी क्या उसकी वजह से, या फिर बढ़ी तो फिर किस तरह से बढ़ी, कुछ सोच सकते हो? ये सर टोटली बढ़ी, और मैंने ये महसूस किया कि मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो जैसे पहले मैं मोबाइल फोन पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। अगर मैं अपनी बुक लेके बैठी हूँ तो मैं तुरंत फोन चलाने लगती थी। और अभी मैंने जो ऑब्जर्व किया कि फोन मेरे सामने भी रखा होता है, फिर भी मैं उस पे जाके सोशल मीडिया या कुछ भी नहीं चलाती। मैं सिर्फ, ज्यादा इंटरेस्ट मुझे पढ़ाई करने में आ रहा होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला कंप्लीट कर लिया तो अगला वाला कंप्लीट करूंगी, फिर उसके बाद अगला वाला कंप्लीट करूंगी। तो ये चीज मुझे कंप्लीशन से बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट सा हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। एक एक स्टेप बढ़ती हूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, रादर देन जब मैं पूरी लास्ट सीढ़ी को देखूं अगर मैं नीचे से, और एक एक स्टेप्स को देखूं। तो मुझे ये वाली चीज तो बहुत ज्यादा कनेक्ट हुई
कि प्रोसेस से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खुशी मिल रही थी और इसी वजह से मुझे लगा मैं आगे भी बढ़ पा रही हूँ। वरना जैसे ही मैं डिसाइड करती थी कोई टारगेट, मुझे उससे पेन जैसा फील होने लगता था, इतना बड़ा टारगेट कंप्लीट करना भी तो मैंने इतना सही किया है, इतना आगे जाना है, और अल्टीमेटली मैं उसे बंद करके रख देती थी और कोई कुछ और काम करने चली जाती थी या अपना कुछ डिस्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ खोज लेती थी। तो ये चीज़ मुझे फील हुई कि अब कैसे घंटों बीत जाते हैं मुझे मालूम नहीं चलता। जनरली लोगों के साथ में ये होता है कि लोगों को लगता है कि अप्रिशिएट करेंगे इससे हो जाएगा क्या। शुरू शुरू वाली फीलिंग ऐसी रहती है कि अप्रिशिएट यस करना है सर। अपने आप को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अभी अपने आप को अंदर से अप्रिशिएट करने को डिजर्विंग नहीं समझते हैं। तो जैसे हमने अप्रिशिएटिव माइंड में देखा कि मैंने जो वीडियोस में आपको सिखाया, तो उससे ये हुआ होगा कि आप एक्चुअली अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट मानने लगे कि हाँ अपने आप को अप्रिशिएट किया जा सकता है। तो एक बार वो हो जाता है तो हम जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं तो वो अंदर से आती है, वो अप्रिसिएशन वो फील होती है। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि अप्रिशिएट करेंगे तो इससे कुछ हो जाएगा, क्या होता है आपको शुरू शुरू में इतना फील नहीं होता वो चीज़ कि मैं मैंने थोड़ा सा अपनी पढ़ाई कर ली और अपने आप को अप्रिशिएट किया तो कुछ फीलिंग आ रही है क्या। आपको अंदर से एक वो चेंज लाना पड़ता है कि आप डिजर्व करते हो अप्रिसिएशन। एक बार वो अंदर से चेंज हो जाता है तो वो छोटी छोटी चीज़ों में भी अप्रिसिएशन फील होता है। और जैसे सौम्या ने बताया कि फिर आप मोबाइल अगर रखा हुआ है तो आप मोबाइल को प्रेफर नहीं करोगे क्योंकि आपके काम में आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, आपसे ही मिल रही है, और उस अप्रिसिएशन में आपको अच्छा लगता है, तो पढ़ाई में भी अच्छा लगने लग जाता है, काम में भी अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि वहाँ अप्रिसिएशन है, वहाँ खुशी है। जैसा बचपन में होता था कि छोटा सा काम करो तो कोई थोड़ा सा अप्रिशिएट करता था, अच्छा लगता था, बट वो अंदर से आनी चाहिए अप्रिसिएशन, आती है जब हम अंदर से चेंज करते हैं। ऑल राइट सौम्या, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस कॉल। हम मिलते हैं किसी और कॉल में। सो जिन्होंने भी 21 डे चैलेंज कंप्लीट कर लिया, यू कैन सेंड मी अ मेल, और आई होप कि जितना भी लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है आप सभी लोग उसे कंप्लीट करेंगे। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम माई कम्युनिटी, जस्ट कमेंट बिलो दिस वीडियो एंड कॉन्ग्रेचुलेट सौम्या। हम मिलते हैं किसी और वीडियो थैंक यू। में।